आगे साहब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। अब सोचिए कितनी उल्टी बात है। ऐसा होता है क्या? पिता का जन्म पहले होता है कि पुत्र का? पहले पुत्र का जन्म होता है कि पिता का? साहब कहते हैं पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। पहले पुत्र ही जन्म लिया, आप पिता बाद में पैदा लिया। ये संभव नहीं है, लेकिन साहब ने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। अब इसका अर्थ क्या है? साहब कहते हैं कोई भी बच्चा इस धरती पर पुत्र रूप में ही तो आता है। कोई कहता है कि हाँ कोई बाप पैदा हुआ है, कतन नहीं, उसको बेटा पैदा हुआ है, पुत्र पैदा हुआ है। मतलब वो जन्म से पिता बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा तो पुत्र रूप में हुआ है, बाद में पिता बनता है। इसलिए जन्म पहले पुत्र का हुआ है, पिता तो धरती पर बाद में अस्तित्व में आता है। जब वो बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, विवाह करता है, फिर उसको जब कोई संतान होती है तब वो पिता कहलाता है। पर माँ के गर्भ से कोई पैदा हुआ और कोई कह दे हाँ पिताजी का जन्म हुआ, ऐसा कोई कहता है? नहीं, हमारे बेटे का जन्म हुआ, या अमुक के घर बच्चा पैदा हुआ, अमुक के घर अमुक व्यक्ति का लड़का पैदा हुआ है, लेकिन कोई नहीं कहता कि हाँ फला आदमी का पिताजी आज पैदा हुआ है। साहब कहते हैं ऐसा नहीं होता। साहब कहते हैं ये उल्टी वाणी है, लेकिन है सीधी। क्योंकि पहले जन्म पुत्र का भयऊ, अर्थात अगर पुत्र सही हो जाए, पुत्र के जीवन में जागरण आ जाए, हम पुत्र को सही संस्कार दे दें, तो आगे चलकर जब वो एक अच्छा पिता बनेगा तो घर संस्कारी हो जाएगा। साहब यहाँ बड़ा ही सामाजिक जीवन को लेते हुए, राष्ट्रीय जीवन को लेते हुए और मानव के जीवन को बड़े ही बारीकी से उन्होंने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे। वो बाप में बाद में बाप बनेगा, पिता बनेगा, लेकिन उससे पहले वो पुत्र है, इससे पहले वो बेटा है। और एक बेटे का क्या कर्तव्य है, एक बेटे को क्या संस्कार देना चाहिए, वो हमें जानना पड़ेगा। आज हर कोई चाहता है हमारा भी बेटा श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा करे, हमारा भी बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। और आप बच्चे को संस्कार दे नहीं रहे हैं, अब बच्चे को दुनियादारी सिखा रहे हैं, धन दौलत का ज्ञान दे रहे हैं, परिवार समाज का ज्ञान दे रहे हैं। ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारा खलिहान है, ये तुम्हारी गाड़ी है, और उसके नाम न जाने क्या क्या आप किए चले जा रहे हैं। ये विद्यालय में पढ़ना, वो विद्यालय में पढ़ना। कभी भी आपने उसे संस्कार दिया? कभी भी आपने उसे अपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाया? कभी भी अपने बच्चे को भगत सिंह से परिचय कराया? अपने बच्चों को अगर आपने अपने महापुरुषों से परिचय ही नहीं कराया तो उसके जीवन में संस्कार कहाँ से आएगा? आज युवा लोगों के जीवन में एक ही सपना है कि बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, उसके बाद कोई मतलब नहीं। पहले के समय में बच्चों को जब शिक्षा मिलती थी तो साथ में संस्कार मिलता था, और उसका सपना होता था कि अपने लिए तो जो ठीक है जिएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, और देश के लिए अगर प्राण भी देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन देश के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। वो भगत सिंह के कदम पर चल रहा है, नेताजी सुभाष के बताए रास्ते पर चल रहा है, महाराणा प्रताप के रास्ते पर चल रहा है। पर आज हम अपने बच्चे को संस्कार कहाँ दे रहे हैं? शिक्षा तो दे देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते, उसको सही दिशा नहीं दे पाते। और जब बच्चे को बढ़िया संस्कार नहीं दिया, वही बच्चा पिता बन गया, और वही फिर पिता बन करके सोचिए फिर क्या करता है, फिर अपने बच्चे को भी सही संस्कार नहीं देता। तो एक पुत्र को अगर सही शिक्षा दी जाए, सही संस्कार दिया जाए, तो वही एक अच्छा पिता बनता है। और आज घरों की हालत ये हो गई कि बच्चों में संस्कार अब दिए नहीं जाते। अब तो बहुत चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। मीडिया में देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, अखबार में देख लीजिए, टीवी में देख लीजिए, चारों तरफ से कचड़े परोसे जा रहे हैं, कुसंस्कार परोसे चले जा रहे हैं। अब आप अपने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपको पता है, और नहीं भी पता है तो ये जान लीजिए कि वो गलत ही देख रहे हैं, अच्छा कुछ नहीं देख रहे। छोटे बच्चे कार्टून देख करके वो कार्टून जैसा बनते चले जा रहे हैं।
और उसको बचपन से आप डराते चले जा रहे हैं। बच्चा छोटा सा है, माताएं कहती है भाग जा, कौवा आ रहा है, बिल्ली आ रही है, अरे भाग जा, कुत्ता आ रहा है। अब कुत्ता बिल्ली से डरा रहे हैं, और तो और साधु से डरा रहे हैं। कई जगह हम लोग रास्ते में गुजरते हैं तो आवाज़ आती है घरों से, बेटा चुप हो जा, नहीं तो साधु बाबा झोला में डाल के ले जाएंगे। एक जगह हम खड़े हो गए, हम झोला में क्यों डाल के ले जाएंगे? भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम जानो, वो रो रहा है, हंस रहा है, हम उसको सही संस्कार देने की बात करें, तुम हम ही से डरा रहे हो। फिर वो मेरे सामने क्यों आएगा? वो तो डरेगा। आप अपने बच्चे को कायर बनाते चले जा रहे हो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि अपने बच्चों में कायरता भरिए। अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली चूहे सांप छुछुंदर से मत डराइए। अपने बच्चों में वो सामर्थ्य भरिए, कोई यमराज से भी न डरे। ये हमारी संस्कृति है। 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनने का सामर्थ्य रखता था, और आज उसी देश में हमारे बच्चे चूहा से डर जाता है, कॉकरोच से डर जाते हैं बच्चियां। छिपकली देख लिया तो 2 मीटर दूर भागने लगे कि काट लेगा, तो पता नहीं क्या भय हमने डाल दिया। तो अपने बच्चों में आप भय डाले चले जा रहे हैं, अपने बच्चों में आप कुसंस्कार डाले चले जा रहे हैं। आप उसमें दिव्यता भरिए, ज्ञान भरिए, संत के पास लाइए, संस्कार दिलाइए। उंगली पकड़ कर अगर अपने बच्चों को संत के पास नहीं ले गए तो वही बच्चे फिर आपको कभी भी उंगली पकड़कर तीर्थ का दर्शन नहीं कराएगा। अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में पूजा की थाल नहीं पकड़ाई तो आगे आने वाला समय में आपके बच्चे के हाथ में शराब का प्याला आ जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में कलम नहीं पकड़ाया तो आपके बच्चे के हाथ में आगे तलवार और रिवाल्वर आने वाला है। इसलिए माताओं और भाइयों को जागृत होना है कि अगर चाहते हैं आपका भी जीवन सुंदर बने और समाज में आपका कोई दायित्व तय हो, कि आप चाहते हैं समाज निर्माण में आप भी सहायक बने, तो एक पुत्र को सही संस्कार दीजिए, दिव्य संस्कार दीजिए। ये भारत संस्कारों का देश है। इस भारत की पहचान सती साध्वियों से है, वीर वीरांगनाओं से है, ऋषि मुनियों से है। और यहाँ आज पाश्चात्य संस्कृति के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। आज हमारे वस्त्र बिगड़ गए, भोजन बिगड़ गए, रहन सहन बिगड़ गया। सुबह जगने से लेके दिन के क्रियाकलाप बिगड़ गए, रात सोने का सिस्टम बिगड़ गया। आज आदमी 10-11 बजे रात में खा रहा है, 2-3 बजे सो रहा है रात में, और सुबह 8-9-10 बजे तक जग रहा है। पूरा सिस्टम बिगड़ गया और आदमी कहता है क्या करें, हम रोगी हो गए। तो रोग तो आपने बनाया है, खरीदा है, आपका सोने जगने। आज के युवाओं को पता ही नहीं सूर्योदय कब होता है। पहले ये नियम था कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके योग प्राणायाम और विद्या अध्ययन करना चाहिए। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं शुभ मुहूर्त कौन सा समय होता है। वो जगते ही 8-9 बजे, सूर्योदय से पहले जगते ही नहीं। खाना ही रात को, भोजन वो रात 10-11 बजे कर रहे हैं। लगभग ऐसा हो गया है। कपड़े भी उसी तरह से पहन रहे हैं। अब कपड़े पहने जाते हैं अंग दिखाने के लिए, पहले पहने जाते थे अंग को ढकने के लिए। ये हमारी संस्कृति इतनी गिरती चली जा रही। लेकिन आप सोचिए, ये सारी चीजें करके आप सोचते हैं हम जीवन में सुखी हो जाएंगे, तो कैसे होंगे? व्यवहारिक जीवन को भी सुंदर बनाना पड़ेगा। और ये राष्ट्र, चूंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो छोटी मोटी बात है। आज हम हैं, पता नहीं कब रहें ना रहें। इसमें से कितने लोग हैं 100 साल बाद हो सकता है कोई ना रहे, 100 साल पीछे वाले कोई नहीं है। पर ये देश तो है, और इस देश की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और अपने अपने जीवन को सुखी बनाना भी हमारा कर्तव्य है। तो सुखी कैसे बनेगा? गलत संस्कार देकर, गलत शिक्षा देकर नहीं। जब तक अपने बच्चों को सही संस्कार, सही शिक्षा नहीं दीजिएगा तो आपका छोटा सा जीवन भी वो नरक का कारण बन जाएगा। संतों ने कहा जीवन तो ऐसा बनाइए कि छोटा सा जीवन भी आपका स्वर्ग का कारण बन जाए। थोड़ी सी उम्र मिले, खुदीराम बोस को 18 साल की जिंदगी मिली, और उन्होंने देश के लिए शहीद हो गए, वो देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, और वो 18 साल की उम्र में ही
सबके दिलों में राज करने लगे। भगत सिंह जी को 23 वर्ष की उम्र मिली, उतना में ही उन्होंने दुनिया और देश के लोगों के हृदय में राज कर लिया। हमें 100 साल की भी जिंदगी मिलती है, हम मेरा तेरा में ही गंवा देते हैं। साहब ने कहा पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्म या पाछे। इसलिए पिता तो बाद में जन्म लेता है, पहले पुत्र का जन्म होता है। इसलिए ध्यान दीजिए अपने बच्चे को कौन सा संस्कार देना है। अपने बच्चे और बच्चियों में दिव्यता लाइए, उसको वीरता की शिक्षा दीजिए, उसमें भक्ति की शिक्षा दीजिए, उसे माता पिता गुरु और राष्ट्र की भक्ति की शिक्षा दीजिए। स्वार्थ की शिक्षा मत दीजिए कि हाँ पढ़ लिख कर नौकरी करो, बाकी कोई मतलब नहीं। आज के लगभग युवा देश से प्रेम कम करते हैं, उनको है कि बस पेट भर जाए उसके बाद देश भाड़ में जाए। ये ज्ञान सही नहीं। साहब ने कहा पहले जन्म पुत्र का भयऊ बाप जन्मिया पाछे, और बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। साहब ने कहा पिता और पुत्र की एक ही नारी है। अब ये कह गए तो बड़ी उल्टी बात साहब कह रहे हैं, पर बात सही है। पिता हो पुत्र हो, सबका जन्म एक ही नारी जगत से हो रहा है। एक समान नारी से ही तो पिता का भी जन्म होता है, पुत्र का भी जन्म होता है, और विवाह भी नारी ही से होता है। साहब कहते हैं अगर नारी में संस्कार आ गया, अगर नारी के जीवन में परिवर्तन आ गया, तो बच्चे भी सही हो जाएंगे, बाप भी सही हो जाएंगे। साहब ने बच्चे से शुरू किया, एक नारी पर उन्होंने अपना फोकस किया कि समाज का एक सबसे मुख्य हिस्सा माताएं हैं, नारियां हैं। अगर नारियां चाह ले तो इस संसार में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। हालांकि हमारे देश में बीच के कुछ समय में, कुछ काल में माताओं को शिक्षा से वंचित किया गया, माताओं को शास्त्र पढ़ने से रोका गया, माताओं को मंदिर जाने से रोका गया। पर जब तथागत बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरा पर आए, सदगुरु कबीर जैसे संत इस धरा पर आए, तब उन्होंने कहा को पुरुषा को नारी, कौन स्त्री कौन पुरुष, ये तो शरीर है। शरीर की भिन्नता से किसी को बांटना ठीक नहीं है। शरीर क्या है? कपड़ा है। किसी ने स्त्री का कपड़ा पहना, किसी ने पुरुष का कपड़ा पहना, भीतर तो सबका वही आत्मा है, वही चैतन्य देव है, अंतर कुछ भी नहीं है। आधे वसे पुरुष आधे वसे जोई। साहब तो इतनी बड़ी बात कह दिए कि कोई नारी पुरुष में कोई भिन्नता नहीं है, शरीर की भिन्नता है, और शरीर की भिन्नता के अनुसार उसकी मर्यादा हो, उसकी रक्षा हो, लेकिन कल्याण के लिए दोनों बराबर का हिस्सेदार बने। सत्य मार्ग पर चलने के लिए दोनों को बराबर का अधिकार मिले। नारियों को पढ़ने का अधिकार से वंचित किया गया, किस आधार पर? अब आप देखिए, शास्त्र में ही अगर हम प्रतीक में ही लें तो त्रिदेवियों की गणना रचना की गई। उसमें शक्ति की देवी पार्वती जी को माना गया, विद्या के देवी सरस्वती जी को माना गया, और धन की देवी लक्ष्मी जी को माना गया। पुरुष को तो नहीं माना गया। मतलब माताएं ही धन की भी देवी हैं, माताएं ही विद्या की देवी हैं, माताएं ही शक्ति की देवी है। तो अगर माताओं का सम्मान हो, माताओं की ही पूजा हो, और माताएं ही संभल जाए, तो समझिए सृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि में सुधार आ जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे, कि पिता हो पुत्र हो सब एक ही नारी जाति से जन्म लेते हैं। तो अगर माताएं अपने जीवन में सुधार कर ले तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। अब यहाँ मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जैसे अगर कोई माताएं अपने जीवन में सत्य का आचरण करती है, सद्गुणों को धारण करती हैं, धर्म का पालन करती हैं, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा आदि उनके जीवन में है, तो उनके गर्भ में जो शिशु आएगा वो निश्चय ही धर्मात्मा होगा, वो समाज को बदलने वाला होगा। क्योंकि जो दिव्यात्माएं हैं वो भी सही गर्भ की तलाश करती है कि अगर किसी के जीवन में दिव्यता है, किसी के जीवन में भक्ति है, तो जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो उसी गर्भ में प्रवेश करती है।
अगर हमारा जीवन गलत हो गया, हमारा खान पान गलत हो गया, माताओं के जीवन में कुरीतियाँ आ गई, दुर्गुण आ गए, तो फिर दुष्टात्मा ही गर्भ में आएगा और फिर वही शिशु के रूप में आपके जीवन में आएगा। फिर वो आपके जीवन के साथ जुड़ करके न जाने कितनी विसंगतियाँ पैदा करेगा। इसलिए संत कहते हैं कि माताओं संभल जाइए, अपने जीवन को दिव्य बनाइए, सुंदर बनाइए, पवित्र बनाइए, ताकि आपके जीवन में दिव्य आत्मा का आगमन हो सके और फिर जब वो धरा पर आए तो समाज राष्ट्र को बदलने वाला हो। तो माताओं का बड़ा रोल है। इसलिए ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है बच्चों का। अगर घर में सिर्फ नारियां सजग हो जाए तो बच्चे बिगड़ नहीं सकते हैं, फिर बच्चे का कदम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा स्नेह और ज़्यादा जुड़ाव बच्चे का माँ के साथ होता है। अगर माँ बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा।